दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि इन तीनों औरतों को रोज़ा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, रोज़े की फजीयत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं जो आकिल हों और बालिग हों, और जो अपने होशो हवास में हों, यानी कि जो पागल दीवाने ना हों। तो ऐसे तमाम औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फजीयत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी, मौक़िब होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, मगर याद रखें, ऐसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बात में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज़ की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो, यानी जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यानी कि हैज़ वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज़ की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाजें और रोज़े आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज़ वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोज़ा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज़ शुरू हो चुका है, यानी उसके पीरियड शुरू हो गए हैं, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ़ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करे, यानी कि उस रोज़े को वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये ज़ाहिर ना करे कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाएं ना पिएं। हैज़ वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुप कर खाना पीना करें। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की मनाही है। यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं।
अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। आपका रोज़ा पूरा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसी औरतों को भी चाहिए जब वो पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें, यानी कि वो इन रोज़ों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज़ शुरू हो गया है और फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोज़ा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों याद रखें इस्लाम एक पाक और साफ़ मज़हब है, इसीलिए नमाज और रोज़े के लिए इंसान का पाक और साफ़ होना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस्लाम में हैज़ और निफास की हालत में नमाज और रोज़ा रखना हराम बताया है, नाजायज़ करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। याद रखें कि ऐसी औरतों को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम तो नहीं है, ऐसी औरतों को रोज़ा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट ज़रूर है। यानी कि हामिला और अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों को अगर अपने रोज़े की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो ऐसी औरतों को इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें, यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखती हैं तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो बाद में छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करे, यानी कि बाद में वो इन रोज़ों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हामिला औरतों के लिए हैज़ और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं। हामिला औरतों को रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहें तो वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रख भी सकती हैं और नमाज भी पढ़ सकती हैं, इनका नमाज और रोज़ा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमज़ोरी की हालत में हैं या फिर रोज़ा रखने की वजह से अपने या अपने बच्चे की जान जाने का ख़तरा हो तो याद रखें ऐसी औरतें भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती हैं। या फिर वो अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर रोज़ा रखा तो खुद की या बच्चे की जान का खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। मगर ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोज़ा रखने और ना रखने की क्या क्या शर्तें हैं, यानी ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की इजाज़त है और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोज़ा रखना हराम है। नंबर 1, दोस्तों अगर कोई औरत सफ़र की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो कि अगर उसने रोज़ा रख लिया तो उसकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोज़ा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरत को चाहिए कि अगर वो बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो उन छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करे, और अगर बाद में वो फिर दोबारा से सेहतमंद ना हो सके तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोज़ों का कफ़ारा अदा करे। वो कफ़ारा ये है कि हर एक रोज़े के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वो अपने इस रोज़े को तोड़ सकती हैं, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वो सही हो जाएं तो इस रोज़े की कज़ा करें। नंबर 3, दोस्तों अगर कोई बूढ़ी और कमज़ोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप के रोज़े ना रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो गर्मियों के रोज़े छोड़ दें, उनके बदले में वो उन रोज़ों को सर्दियों में रखें। नंबर 4, औरत हैज़ से पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई तो अब उसको चाहिए कि वो अगले दिन का रोज़ा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। नंबर 5, दोस्तों याद रखें हामिला औरत की यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात से बढ़कर है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दिनों के अंदर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6, दोस्तों जो औरत पाक दामन हो
رمضان کے مہینے میں روزے نماز کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔